तुम जीवन में जो क्षण जीना चाहते थे, जिस तरह से वो सब जो तुम गँवा दिए थे ना, अब पुनः तुम्हें जीवन एक मौका दे रहा है अपने तरीके से, अपने हिसाब से, अपने ढंग से जीने का। और तुम इस वक़्त को, मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे से गुज़ारने वाले हो। साथ में थोड़ा-सा अनुशासित और थोड़ा-सा सतर्क रहकर ही तुम इस वक़्त को गुज़ारोगे। मुझे पूर्णतः भरोसा है इस पर। और तुम एक और चीज़ देखो कि तुम्हारा डर कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ जगह पर जो तुम्हें पहले शर्म आती थी, केवल शर्म के कारण, कुछ जगह पर ना तुम तस्वीर खींच पाते थे, ना तुम कुछ बोल पाते थे और पीछे रह जाते थे। अब वो झिझक तुम्हारी बहुत सही तरीके से दूर होनी शुरू हो गई है। सिर्फ़ इतना ही तो चाहिए था। और अब जब ये झिझक दूर हो गई है ना, तो अब देख लेना, अब ना तुम तरक्की करोगे। अब तुम जो दूसरों को सलाह मशवरा देते हो ना कि तुम ये करो, वो करो, इससे तुम्हारी कमाई अच्छी होगी, इससे तुम्हें ख्याति मिलेगी, इससे तुम्हारा जीवन आसान होगा, वो सारी चीज़ें अब तुम स्वयं कर पाओगे। और तुम एक साथ बहुत चीज़ों को कर सकते हो। ये विशेष गुण है तुम्हारे अंदर। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है ये बात। अपने घर की दीवारों पर ना ज्योतिष से पूछकर रंग मत लगाओ। तुम वो रंग लगाओ जो तुम्हारे आँखों को आराम दे, जिसमें तुम सारे लोग आराम से रह सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा रंग लगा दो और रूम एकदम से अंधेरे की ओर चला जाए, अंधियारा दिखने लगे, आँखों की रोशनी में खराबी होने लगे, तो क्या फ़ायदा वैसे रंग का? खुद सोचो। देखो, मैं ये नहीं कहता कि तुम ज्योतिष विद्या को पूरी तरह त्याग दो। जो ज़रूरी है सिर्फ़ उतना ही तक उस पर पढ़ो, उसके आगे ना उसे छोड़ दो। अधिक उसमें घुसोगे तो तुम्हें दिक्कत होने लगेगी। फिर तो तुम इस हद तक चले आओगे ना कि क्या बोलूँ, क्या खाऊँ, कैसे उठूँ, कैसे बैठूँ, और तुम्हारे मन में बहुत चीज़ों को लेकर फिर बहुत कुछ उत्पन्न होने लगेगा जो ठीक नहीं है। सिर्फ़ जो ज़रूरी है, आवश्यक चीज़ें, जितना मैं करवा रहा हूँ उतना ही करो, उसके आगे छोड़ते चले जाओ। मुझे पता है कि तुमने कुछ सामान खरीद तो लिया है, लेकिन तुम्हें अब तक हैरानी हो रही है कि तुमने क्यों ख़रीदा है। दरअसल तुमने वो सामान इसलिए ख़रीदा है क्योंकि सामने वाला व्यक्ति ना जाने अनजाने तुम्हें कुछ चीज़ें दे रहा था, वो भी मुफ़्त में, और तुम उसे दक्षिणा समझ लो या जो समझ लो, ऋण समझ लो, मगर वो तो लौटाना था ना, बस वो चूक जाए, इसलिए ही तुमने वो सामग्री ख़रीदी है। और जिसके नाम की ख़रीदी है उसी को देना और उसको ज़रूर दे देना। कोशिश करो ना कि घर पर बहुत सारा सामान ख़रीदाने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके ख़रीदाए, और जो भी हो वो सब का सदुपयोग हो जाए, कुछ भी बर्बाद होकर फेंकाए नहीं। अगर कोई भी खाने पीने का सामान ख़राब होकर फेंका रहा है ना, तो समझ लो पैसे को जला रहे हो, और वही तकलीफ़ अनुभव करो जो पैसे को सीधे आग में जलाते तो महसूस होता। बस मैं इतना ही कहूँगा ताकि तुम सतर्क हो जाओ और बर्बादी एकदम शून्य पे आ जाए, और तुम चाहोगे तो ये मुमकिन हो सकता है। खुश रहो।